पिथौरागढ़ में एक सेल्स बॉय तथा रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता। इच्छुक व्यक्ति नीचे दिए गए नंबर पर जल्द संपर्क करें। गंगोत्री गरब्याल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में स्पीक मैके उत्तराखंड के तत्वावधान में एक दिवसीय सितार गायन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विशेष आमंत्रित सितार वादक अरविंदम चक्रवर्ती ने शानदार प्रस्तुति दी। तबले पर अमन महाजन ने संगत देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य हंसा धामी, लेफ्टिनेंट डॉक्टर रमा खरक्वाल, डॉक्टर भास्कर कापड़ी, पीयूष धामी, स्मृति भट्ट, प्रियांशु राज, ज्योति सेलिया, अंकुश पेस्ट, आयुष कलखुड़िया आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सुप्रीम यूथ क्लब द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों में वंदे मातरम गायन का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र वल्दिया की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थी जोश खरोश के साथ भाग ले रहे हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा, इस कार्यक्रम के जरिए 21,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। चंपावत जिले में लोहाघाट विकास खंड के गुलदार प्रभावित मंगोली गांव पहुंचे जिलाधिकारी मनीष कुमार ने व्यवस्थाएं परखी। उन्होंने ग्रामीणों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वन विभाग को पिंजरे लगाने, ट्रैप कैमरों से निगरानी करने और दिन रात गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी स्वयं रात्रि गश्त में शामिल हुए। उन्होंने गुलदार की हालिया गतिविधियों की विस्तार से जानकारी ली। एसडीओ फॉरेस्ट सुनील कुमार ने बताया, क्षेत्र में 10 ट्रैक कैमरे और 2 पिंजरे लगाए गए हैं। वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। अब पिथौरागढ़ में पहली बार ऑप्टिकल गैलरी और न्यू रेबन ऑप्टिकल लाए हैं धमाकेदार ऑफर्स। हमारे विशेष मेंबरशिप प्रोग्राम के साथ पाएं 5,000 रुपए तक के बेनिफिट्स। इतना ही नहीं, मेंबरशिप कार्ड के माध्यम से पिथौरागढ़ में पाए 30 से अधिक संस्थानों में भारी डिस्काउंट। साथ ही हर पावर ग्लासेस की खरीद पर पाए एक निश्चित उपहार, प्रीमियम बैग, हेडफोन, ईयरबड्स और भी कई आकर्षक गिफ्ट्स। तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे किसी भी स्टोर पर और फ्री गिफ्ट का लाभ उठाए। आपकी पूंजी आपका अधिकार कार्यक्रम के तहत आज रिजर्व बैंक ने एलएसएम परिसर में शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्देश्य बैंकों में पड़ी उन खाता धारकों की धनराशि को वापस लौटाना था जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके खातों में धनराशि जमा है। पिथौरागढ़ जिले में 1 लाख से अधिक खाते डेड पड़े हैं, जिनमें 30 करोड़ से अधिक की धनराशि जमा है। आज आयोजित शिविर में 141 खाता धारकों को 47 लाख की धनराशि वापस लौटाई गई। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपकी पूंजी आपका अधिकार भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है उसके द्वारा कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में सभी जो प्रोमिनेंट बैंक्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी ने भी पार्टिसिपेट किया और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 30 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो अनक्लेम्ड है खाताधारकों का। तो भारत सरकार के इनिशिएटिव के द्वारा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जन जन तक ये जागरूकता पहुँचे और आज इस कैंप के माध्यम से हमने 45 लाख रुपए जो है जो उनका चेक वितरण किया और मैं आशा करता हूँ कि बाकी लोगों को भी इस इनिशिएटिव के बारे में पता चलेगा और वो आगे आएंगे और बैंक जो रीच आउट कर रहे हैं उसके माध्यम से सभी का पैसा सबको वापस किया जाएगा। शिविर में ग्राम प्रधान पूजा रावल, परिसर के निदेशक हेमचंद्र पांडे, नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजदेव जैसी, भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के उप प्रबंधक भरत अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में डीडीहाट तहसील के रंभाड़ी बथौली गांव निवासी पूर्व सैनिक त्रिलोक सिंह बिष्ट के मकान में बीते रोज अज्ञात अराजक तत्वों ने आग लगा दी। मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। कल रात को यहाँ पे आग लगा दी गई है। पूर्व सैनिक जिला मुख्यालय के धनौड़ा में रहते हैं। उन्होंने मामले की जांच कर आग लगाने वालों का पता लगाए जाने की मांग की है।
पिथौरागढ़ जिले के टिमटा चमडुंगरा गांव में उद्योग विभाग के तत्वावधान में चेतना संस्था द्वारा 21 दिवसीय मौन पालन मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण आज शुरू किया गया। ग्राम प्रधान शंकर ने शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा, शिविर स्वरोजगार बढ़ाने में सहायक होगा। उद्योग विभाग की सहायक महाप्रबंधक भावना वर्मा ने उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन संस्था के सचिव मनमोहन बोरा ने किया। पिथौरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने आज मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी की सहमति से दीपक लोहिया को युवा मोर्चा अध्यक्ष, लक्ष्मी मेहता को महिला मोर्चा अध्यक्ष, संजीव जोशी को किसान मोर्चा अध्यक्ष, प्रदीप रावत को अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष, भोपाल आर्या को अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष, सत्यवान सिंह निखुरपा को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने आज एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने मामलों की विवेचना को समयबद्ध और तथ्यों पर आधारित रखने, मादक पदार्थों के नेटवर्क के लिए गहन पड़ताल करने और सप्लायरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत कड़ाई से कार्रवाई जारी रखी जाए। पिथौरागढ़ में आशीर्वाद बैंकेट हॉल और शनि मंदिर के मध्य स्थित है पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर। यहाँ सभी गुदा रोग जैसे पाइल्स, फिस्टुला आदि का उपचार क्षार सूत्र विधि द्वारा किया जाता है तथा अन्य रोगों की भी पंचकर्म द्वारा चिकित्सा की जाती है। आज ही संपर्क करें पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। देखिए स्वाला के पास ये अधिकारी लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनकी केयरलेसनेस देखिए आप। ऊपर से पत्थर आ रहे हैं और ये बता नहीं रहे कि गाड़ी को रुकना है। ये देखिए एनएच के अधिकारी लोग। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का स्वाला डेंजर जोन अभी भी खतरनाक बना हुआ है। गुरुवार रात पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों की चपेट में एक बारात की कार आ गई। मिली जानकारी के अनुसार खर्क कारकी से अमोड़ी लौट रही बारात इसी संवेदनशील क्षेत्र से गुजर रही थी। पत्थर गिरने से कार में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बड़ा हादसा टल गया। बारातियों ने मौके पर मौजूद कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों से वाहनों को सतर्क करने की कोई व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई और दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक भी हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोहाघाट के अधिशासी अभियंता दीपक जोशी ने बताया, अब रात में भी कार्य के दौरान वाहनों को रोकने के लिए कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट तहसील के खिरमांडे क्षेत्र में आज एक 32 वर्षीय युवक ने चाकू से अपना गला काट डाला। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी बीसी मासीवाल ने बताया, युवक मानसिक रूप से बीमार था और उसकी दवाई चल रही थी। शुक्रवार को उसकी दवा की डोज कुछ कम पड़ गई, जिस पर उसने यह कदम उठा लिया। उसे पहले गंगोलीहाट प्राथमिक अस्पताल लाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर अमन आलम ने बताया, फिलहाल उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई आज मुख्यमंत्री के गांव टुंडी पहुंचे। उन्होंने गांव के विकास के लिए विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की जा रही योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और टुंडी को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण आवश्यकताओं, स्थानीय संसाधन, भौगोलिक परिस्थितियों का आकलन कर व्यावहारिक, प्रभावी और समयबद्ध योजना तैयार करने को कहा। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। जितने भी हम लोगों के द्वारा बेनिफिशरीज बहुत सारी स्कीम में चेंजेस किए गए, क्योंकि इससे ग्राम पंचायत को क्लस्टर के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं और इसको एक मॉडल के रूप में डेवलप किया जाएगा, ताकि फिर अन्य जो हमारे जनपद की ग्राम पंचायतें हैं वो भी इससे इंस्पिरेशन है और इसका रेप्लिकेशन अन्य जगह पर भी हो सके। तो उसी के क्रम में जो हमारे लाइवलीहुड जनरेशन के प्रोजेक्ट हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जैसे मॉल पानी हमारी मशरूम का है और मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांटेशन का है, टीवी प्लांटेशन का है। तो इन सब के बारे में आज यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। बेनिफिशरीज के साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने एक अच्छा इंटरेक्शन किया है और बेनिफिशरी जो हमारे हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं और अब फील्ड में भी कार्य भी प्रारंभ हो चुका है।
तो इन सब गतिविधियों के माध्यम से जैसे मौन पालन में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग उत्साहित हैं और फिशरीज के लिए भी, और टीवी का क्लस्टर हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं उसके लिए भी। इस दौरान डीडी हाट की उप जिलाधिकारी खुशबू पांडे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SS नबियाल, मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट डाइट में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय महोत्सव में अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊं मंडल शिव प्रसाद सेमवाल, NCERT के सहायक शिक्षा निदेशक KN बिजलवान, प्राचार्य डाइट डीडीहाट भास्करानंद पांडे ने दीवार पत्रिका की संदर्शिका का विमोचन किया। अतिथियों ने कहा, संदर्शिका की सहायता से शिक्षक सरलता से दीवार पत्रिका तैयार करवा पाएंगे। आज तक दीवार पत्रिका को पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के रूप में देखा जाता रहा है और उसको ये माना जाता है कि भाई जो पढ़ाई लिखाई के बाद कुछ समय बच जाए तो ये भी कर लिया जाए, लेकिन हमने इसमें ये साबित किया है, आप इसको पढ़ते हुए महसूस करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। दीवार पत्रिका के माध्यम से हम पाठ्यक्रम को, अपने पाठ्य विषय वस्तु को और प्रभावशाली ढंग से पढ़ा सकते हैं। दीवार पत्रिका एक अभियान से जुड़े शिक्षकों की प्रशंसा करते हुए अधिकारियों ने कहा, दीवार पत्रिका को स्कूली पाठ्यक्रम से जोड़ना एक उपलब्धि है। इस अवसर पर NCERT देहरादून में सामाजिक विज्ञान विषय के राज्य समन्वयक राकेश कैरोला, खंड शिक्षा अधिकारी हिमांशु कुमार नौगाई, संदर्शिका के संयोजक राजेश कुमार पाठक, संपादक महेश चंद्र पुनेठा, चिंतामणि जोशी, रमेश चंद्र जोशी, लेखक मंडल के सदस्य दिलीप कुमार, हेमचंद्र भट्ट, दीपचंद, योगेश पांडे आदि मौजूद रहे। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।